ये एक हमला था आत्मा का, लेकिन हर अनजान ताकत ऐसी नहीं होती। कुछ भटकी है, कुछ आपको देखती है और कुछ आप पर ऐसे ही हमला करती है। ये 10 क्लिप्स पैरानॉर्मल दुनिया के वो अलग अलग चेहरे दिखाएंगी जिन्हें कैमरे ने कैद किया। बस अब सवाल यही है, आपका सामना किससे होगा? द लॉस्ट सोल। इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं उस क्लासिक साइटिंग से जिसे हम सब जानते हैं, एक भटकी हुई उदास आत्मा, एक ऐसी एंटिटी जो किसी जगह से बंधी हुई है और जिसका मकसद भी एक रहस्य है। ये घटना कोलंबिया के एक कब्रिस्तान की है। वहां के कुछ गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने कब्रों के बीच एक अनजान औरत को मंडराते देखा और उसे कैमरे में भी कैद कर लिया। Porque así como te ayudamos si tú no nos dices qué necesitas. ¿Qué necesitas? O te llamamos una patrulla. Te llamamos a la policía. ¿Sí? Esos alambres tienen corriente. Te llamamos a la policía para que venga a recogerte. ¿Ah? Porque aquí tú no te puedes meter para acá. Aquí están los perros. Que es un peligro. No puedes estar tirando piedras porque rompes un vidrio de un carro. Esto es un problema. ¿Qué necesitas? Si no nos dices qué necesitas, en qué te ayudamos, qué te colaboramos, a quién llamamos. गार्ड्स ये देखकर हैरान रह गए कि वो औरत उनके सामने बिना हिले डुले खड़ी थी, लेकिन उनके होश तब उड़ गए जब उसने एक ऐसी चीज को छुआ जिसे छूने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। एक बिजली की फेंस। उस फेंस ने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर बाद वो औरत वहां से चली गई, लेकिन जब गार्ड्स ने उसे खोजना शुरू किया तो वो अब कब्रिस्तान के एक दूसरे हिस्से में मौजूद थी। हाँ? ¿Los qué? इस बार वो औरत एक दीवार पर बैठी थी और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो रो रही हो। न्यूज़ चैनल्स और इन्वेस्टिगेटर्स भी ये नहीं बता पाए कि ये एक पैरानॉर्मल घटना थी या फिर कोई बेघर महिला, पर उसका बिजली के बाड़ को छूना और पलक झपकते ही जगह बदल लेना इसे एक भटकती हुई आत्मा का सबसे अजीब मामला बनाता है। लेकिन क्या हो अगर कोई आत्मा भटकी हुई ना हो, बल्कि आपसे मिलने एक खास इरादे से आई हो, शायद एक आखिरी मुलाकात के लिए, एक आखिरी बार अलविदा कहने। ये अगली घटना हुई सवैना नाम की एक महिला की बेटी के साथ। सवैना अपनी बेटी को अक्सर नर्सिंग होम में उसकी दादी से मिलवाने ले जाती थी और उस छोटी बच्ची को अपनी दादी से मिलना बहुत पसंद था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक रात बच्ची की दादी नींद में ही दुनिया से चली गई। अगली सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले सवैना की बेटी उठी और अपने खेलने के कमरे में चली गई। वो अंधेरे में अकेली बैठी खेल रही थी और किसी से बातें कर रही थी। सवैना ने सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग सुनी और सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में वो छोटी बच्ची सीधी अपनी हाल ही में गुजरी दादी से बातें करती हुई नजर आती है, यहाँ तक कि वो बड़े प्यार से उन्हें याद दिलाती है कि वो अब दूसरी दुनिया में फरिश्तों के साथ हैं। सवैना का मानना है कि दादी अपनी पोती से आखिरी बार मिलने और उसे अलविदा कहने वापिस आई थी। ये एनकाउंटर पैरानॉर्मल तो है, लेकिन इसमें डर नहीं, एक सुकून है। पर क्या हर आत्मा का मकसद इतना साफ होता है
क्या हो अगर कोई एंटिटी आपसे इसीलिए इंटरैक्ट करे क्योंकि आपने अनजाने में उसे एक सदियों पुराने रिचुअल से बुला लिया था। हम अक्सर ऐसी चीजें करते हैं जिनके पीछे का मतलब हम नहीं जानते। कई रिवाज, कई रस्में जिनकी शुरुआत तो सदियों पहले हुई थी, लेकिन क्या हो अगर इन्हीं में से एक मामूली सी रस्म दरअसल दूसरी दुनिया के लिए एक इनविटेशन हो। सोशल मीडिया यूजर मोमाते एक रात जब अपना जन्मदिन मना रही थी तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे वो आज तक भी समझ नहीं पाई। मोमबत्तियां बिना किसी वजह के अपने आप बुझ गईं, पर यह पहली बार नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। ऐसी घटना बार बार अनगिनत लोगों के साथ भी हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी ने छिपकर फूंक मारी, या ये शायद किसी पंखे की वजह से हुआ? इन वीडियोस में दिख रहे लोगों के एक्सप्रेशंस तो कुछ और ही कारण की तरफ इशारा कर रहे हैं। Pues yo no sé qué pasó. कुछ लोगों का मानना है कि हैप्पी बर्थडे सॉन्ग असल में एक पुराना श्रापित मंत्र है और सिर्फ मोमबत्तियां बुझाकर ही आपको इसे खत्म करना पड़ता है। इस थ्योरी के मुताबिक हर जन्मदिन पर हम अनजाने में दूसरी दुनिया से संपर्क कर रहे होते हैं। ये एंटिटीज ना तो भटकी हुई लगती हैं और ना ही प्यार से मिलने आती हैं। ये ऐसी ताकतें हैं जो एक रिचुअल से बंधी हैं। लेकिन अब हम ऐसी एंटिटीज की तरफ बढ़ेंगे जिनका कोई चेहरा नहीं, कोई पहचान नहीं। वो सिर्फ एक परछाई है जो अंधेरे में आपको देखती है। पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स की दुनिया में शैडो पीपल का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इंसान के आकार की गहरी परछाइयां अक्सर कमरों के कोनों में या लंबे गलियारों के छोर पर दिखती हैं। ये क्या चाहते हैं कोई नहीं जानता, ये बस आपको देखते रहते हैं। हमारी पहली कहानी है रेट एंडरसन नाम के एक एयरफोर्स मेडिक की। रेड का कहना है कि जिस मिलिट्री बेस के सेंटर में वो काम करते हैं वहां अक्सर अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती हैं। एक देर रात जब रैट अपनी पत्नी को स्नैपचैट पर वीडियो भेज रहे थे तो उन्होंने अनजाने में कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लिया जो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। But yeah, there's that. Anyway, I just had to check the email real quick. I'll be home in a sec, but it'll be crazy. क्या आपको दिखा? हॉल के दूसरी तरफ वाले दरवाजे के ऊपर से एक अजीब काला साया नीचे की ओर झांकता है। उसकी दो छोटी छोटी आंखें थीं जो एक दूसरे से काफी दूर थीं, और जैसे ही वो नजरों से ओझल होता है एक अजीब सी आवाज भी सुनाई देती है। रैट ने हिम्मत करके जांच की, लेकिन उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। कहते हैं ये परछाइयां ऐसी जगहों पर भी दिखती हैं जहां मौत ने दस्तक दी हो, जैसे कि हॉस्पिटल्स। ये अगली फुटेज चाइना के एक हॉस्पिटल की है। वहां एडमिट एक पेशेंट अचानक अजीब बिहेव करने लगा। वो बार बार कहता कि वो मुझे लेने आ रहे हैं। शॉकिंगली सितंबर 2023 की एक रात वो नींद में इस दुनिया से चला गया। कुछ दिन बाद एक नर्स पुरानी फुटेजेस खंगाल रही थी जो किसी दूसरे पेशेंट से रिलेटेड थी। हालांकि इसी बीच जो उसने देखा वो हद से ज्यादा अजीब था।
又回来了。这回在这儿呢。这儿呢，这不啊。哎。 एक साया उसी गुजर चुके पेशेंट के पास मंडरा रहा था और भी डरावनी बात, यही वो रात थी जब उस पेशेंट ने दम तोड़ा था। तो क्या ये शैडो एंटिटी सिर्फ खामोश दर्शक हैं, या फिर जैसा कि हॉस्पिटल वाली फुटेज इशारा करती है, ये मौत के पहले का संकेत है। एक ऐसी एंटिटी जो सिर्फ देखती नहीं बल्कि शायद किसी को अपने साथ भी ले जाती है। लेकिन इन परछाइयों से भी ज़्यादा डरावना एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि ऐसी ही एक अनजान ताकत आपके घर में आपकी नज़रों से छिपकर रह रही है। हम सब के लिए हमारा घर दुनिया की सबसे सेफ जगह होती है। ये वो दीवारें हैं जिनके अंदर हम महफूज महसूस करते हैं, पर जैसा कि आप आगे देखोगे, इन्हीं दीवारों के अंदर आपके अलावा भी कोई और रह सकता है। ये कहानी है काइल एंथनी नाम के एक शख्स की, जिनके साथ हाल ही में कुछ बहुत ही अजीब हो रहा था। उन्हें अपने घर के नीचे बनी एक खाली और तंग जगह यानी क्रॉल स्पेस से अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उन्होंने वहां एक कैमरा इंस्टॉल किया और फिर एक रात जो उसमें रिकॉर्ड हुआ, उससे उनका खून ठंडा पड़ गया। कैमरे में साफ नजर आता है कि घर के नीचे उस खाली जगह में कोई इंसान या कुछ और छिपा हुआ है। ये सोचकर कि शायद कोई अजनबी वहां रह रहा है, वो खुद जांच करने के लिए अंदर चले जाते हैं। I can't sleep. There's a security camera. I don't know what I saw. I'm not seeing anything. I don't know what this tarp is. Whether or not there's anything underneath it. I don't see anything. I don't see any signs of life. I don't see any signs of afterlife. I'm gonna get the heck out of here. कायल हिम्मत करके उस तंग जगह में घुस तो जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तो सवाल ये है कि आखिर वो था क्या? अब एक अनजान चीज का आपके घर के नीचे छिपे होना एक बात है, लेकिन उसका आपके बेडरूम तक पहुंच जाना एक अलग ही लेवल का खौफ है। एक रेडिट यूजर एक रात गहरी नींद में थे जब एक आवाज ने उन्हें जगा दिया। कुछ देर बाद उन्हें अपने सीने पर एक भारीपन महसूस होने लगा, जैसे कोई उन पर बैठा हो। ऐसा उनके साथ पहले भी हो चुका था, लेकिन इस बार उन्होंने हिम्मत करके अपना फ़ोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जो उनके कैमरे ने कैद किया वो दिल दहला देने वाला था। एक काला साया तेजी से कमरे में दाखिल होता है और कैमरे के सामने से गुजर जाता है, लेकिन वीडियो खत्म होने से पहले उसका सिर बाईं तरफ से एक आखिरी बार फिर से झांकता है। जो सबसे खौफनाक बात थी वो ये कि उस वक्त उस आदमी को अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो ये एंटिटीज हमारे घरों में हमारी नज़रों से छिपकर रहती हैं, क्रॉल स्पेस में या हमारे बेडरूम के अंधेरे में। ये हमें चोट नहीं पहुंचाती, ये बस हमारी जगह में घुसपैठ करती है। लेकिन कुछ एंटिटीज ऐसी भी हैं जो आसानी से छिपती नहीं। वो आपके सामने आती हैं, पर उन्हें देखने के लिए
शायद इंसानी आंखें काफ़ी नहीं। आज के मॉडर्न समय में हम दुनिया को अपनी आंखों से ज़्यादा फ़ोन कैमरा से देखते हैं। हम हर पल रिकॉर्ड करते हैं और इन्हीं पलों में एक ऐसी दुनिया कैप्चर हो जाती है जो है तो हमारे सामने ही, पर हमें आंखों से नज़र नहीं आती। टिकटॉक यूज़र लेस ने बताया कि उनकी बहन और छोटी भांजी ने हाल ही में एक नया स्विमिंग पूल खरीदा था। पूल रात में कितना शानदार लगता है यही दिखाने के लिए उन्होंने एक वीडियो बनाया ताकि वो उसे लेस को भेज सके। लेकिन उस रात उन्होंने अनजाने में कुछ बहुत ही खौफनाक रिकॉर्ड कर लिया। वीडियो में एक सफेद भूतिया एपarition पूल के चारों ओर दौड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस वक्त वहां सिर्फ लेस की बहन और भांजी ही मौजूद थे। जो बात इसे और भी ज्यादा अजीब बनाती है वो ये कि ये साया सीधे उनकी भांजी के शरीर के आर पार निकल जाता है। जब लेस की बहन ये वीडियो बना रही थी तब उन्होंने वहां ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उन्हें इसके बारे में तब पता चला जब लेस ने इसे नोटिस किया। तो क्या ये ऐसी एंटिटी थी जो सिर्फ डिजिटल सेंसर्स पर ही नजर आती है? एक ऐसी आत्मा जो हमारे साथ रहती है पर जिसे देखने की टेक्नोलॉजी अभी अभी हमारे हाथ लगी है। ये सभी एंटिटीज अब तक खामोश रहीं। उन्होंने सिर्फ अपनी मौजूदगी दिखाई, लेकिन अब हम उस स्टेज पर जाने वाले हैं जहां ये आत्माएं खामोशी तोड़कर हमारी दुनिया से इंटरैक्ट करना शुरू करेंगी। पोल्टरगाइस्ट ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है शोर करने वाली आत्मा। बच्चों के डे केयर सेंटर से आई ये रिकॉर्डिंग शुरुआत में एकदम नॉर्मल लगती है। कुछ बच्चे मज़े से खेल और एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर माहौल में धीरे धीरे खौफ घुलने लगता है। अचानक एक छोटा बच्चा पास के कमरे से चीखता हुआ बाहर भागता है। डे केयर चलाने वाली महिला दौड़कर उसके पास जाती है, लेकिन वो बच्चा इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। वो बस कांपते हुए उस खुले दरवाजे की तरफ इशारा करता है। महिला हिम्मत करके खुद देखने के लिए अंदर जाती है, मगर Were you in there? Were you in there? No. Who knocked this over? Who knocked this over? Maybe it was just air. जब महिला कमरे के अंदर जांच कर रही थी, तभी बच्चों का एक भारी भरकम टॉय हाउस अचानक एक तरफ धड़ाम से गिर जाता है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है, क्योंकि क्या आपने उसे देखा? दरवाजे के ठीक ऊपर से दो डरावने छोटे छोटे हाथ नीचे की ओर आते हुए दिखाई देते हैं। एक दूसरी रात महिला ने सीसीटीवी के थ्रू उसी कमरे में हलचल होती हुई नोटिस की। बच्चों को रोकने वाला सिक्योरिटी गेट अपने आप फुटेज में खुलता हुआ नजर आने लगा। वो उसकी जांच करने कमरे में जाती है, लेकिन वो इस चीज के लिए तैयार नहीं थी जो उनका अंदर इंतजार कर रही थी। That's f***ing creepy. Do it again.
Like, yeah, okay. Do it again. I'll wait. Do it again. Open the gate. जब वो उस गेट को रिकॉर्ड कर रही थी तो ड्रेसिंग टेबल को ढक रही चादर के नीचे से कुछ हिलता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उंगली अंदर से बाहर की ओर इशारा कर रही हो। ये हरकत बहुत हल्की थी, लेकिन वो महिला इसे तुरंत नोटिस कर लेती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। बच्चों के रूम में छिपे हाथ, अपने आप खुलता हुआ गेट और चादर के नीचे होती हुई हरकत, ये साफ है कि इस डे केयर सेंटर में जो भी है वो एक फिजिकल एंटिटी है। ये अब सिर्फ देख नहीं रही बल्कि इंटरैक्ट भी कर रही है, और यही इंटरैक्शन जब अपने अगले लेवल पर पहुंचता है तो वो पोल्टरगाइस्ट से आगे बढ़कर एक सीधा हमला बन जाता है। अपनी लाइव स्ट्रीम के दौरान दो नौजवान एक पुराने वीरान घर में जाने का फैसला करते हैं। एक ऐसा घर जिसके बारे में बात करने से पड़ोसी भी डरते हैं। आधी रात को घर के अंदर से एलिजेडली कदमों की और चीखों की अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। इन्हीं कहानियों का सच जानने के लिए ये लड़के इसमें दाखिल हो गए। पहली मंजिल पर तो सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचे सब कुछ बदल गया। कैमरा मुश्किल से ही कुछ रिकॉर्ड कर पाता है, पर एक डार्क इंसानी साया तेजी से उन पर झपटता है और बगल से गुजरकर तुरंत गायब हो जाता है। ये इतना अचानक हुआ कि वो इसे समझ नहीं पाए, मगर कुछ सेकंड्स बाद वो और भी तेजी से रिकॉर्डर पर हमला कर देता है। इस रिकॉर्डिंग को लाखों लोगों ने देखा। कुछ का कहना है कि ये सब एक ट्रिक है, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि ये सब लाइव हो रहा था, हजारों दर्शकों के सामने जो उस पल इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। और उन लड़कों का रिएक्शन, उनका डर इतना असली लगता है कि उसकी नकल करना नामुमकिन है। तो हमने देखा एक भटकती हुई आत्मा से शुरू होकर एक प्यार भरे विजिटर तक, एक अनजाने रिचुअल से जुड़ी ताकत से लेकर अंधेरे में छिपे शैडो पीपल तक। हमने देखा कि कैसे कुछ एंटिटीज हमारे घरों में घुसपैठ करती हैं, जबकि कुछ सिर्फ कैमरे को ही नजर आती है। और आखिर में हमने देखा कि कैसे ये खामोशी टूटती है, पहले पोल्टरगाइस्ट की हरकतों से और फिर सीधा हमले में। तो अगली बार जब कोई कहे भूत, तो शायद सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो कैसे दिखते हैं, सवाल ये होना चाहिए वो चाहते क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपके इन घटनाओं पर क्या थ्योरी है नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और देखें नाइट क्लब की ऐसी खौफनाक घटना जहां मोड़ मोड़ पर आत्मा ने दिखाया अपने होने का सबूत, राइट साइड आ रही वीडियो पर क्लिक करके। और अब मेरी होगी आपसे जल्द ही मुलाकात एक और नई वीडियो के साथ।